Hello, Sophophelix. This is Chivier, and I'm here with the latest episode of Talk of the Week on your very own platform, सरकारी जॉब एकेडमी. सो इस हफ्ते का टॉपिक है अकाउंट एग्रीगेटर. वह रिसेंटली अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आरबीआई ने एक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को अप्रूवल दिया हुआ है और इसका दिस नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन हु यूजेज बैंकिंग सर्विसेज या जिसने पास्ट में या फ्यूचर में कभी भी लोन लेने के बारे में सोचा है या जो जीएसटी फिल करता है. थोड़ा समझते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है. अकाउंट एग्रीगेटर यानी ए इज़ अ फ्रेमवर्क दैट सिंपली फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रियल टाइम एंड डेटा ब्लाइंड मैनर. एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन शेयर होगी आपकी बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज सच एज बैंक या एनबीएफसीज. एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. आरबीआई ने 2016 में ए नेटवर्क को अप्रूवल दिया था जिसके तहत उसने एक न्यू क्लास ऑफ एनबीएफसीज डिफाइन की थी जिनका प्राइमरी काम ही यही है कि वो डेटा ट्रांसफ़र करेंगे यूज़र का बिटवीन द फाइनेंशियल बॉडीज़ ओनली इफ़ यूज़र प्रोवाइड्स देयर एक्सप्लिसिट परमिशन. ठीक है. ए जो है एनेबल करता है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र. अब वो सब लोग जिनको ये सारे टर्म नहीं पता है उन्हें मैं अपने सिंपल सी भाषा में ये डायग्राम के तहत समझाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में अकाउंट एग्रीगेटर है, राइट साइड पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र है एंड लेफ्ट साइड पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हैं. लेट्स अज्यूम कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपका अकाउंट जो है बैंक ए में है और पर आपने डिसाइड किया है कि आपको लोन चाहिए और लोन आप बैंक बी से मांगते हैं. यानी कि जब आप बैंक बी में लोन लेने जाएंगे तो बैंक बी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा सच एज योर सैलरी स्लिप या फिर आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड and आपका फॉर्म 16 and a few other ITR return, all those things. So in that case जब भी आपसे बैंक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो अभी तक क्या होता था, आप फिजिकली अपने बैंक ए के पास जाएंगे, फिर वो वहाँ से आप अपना सारा का सारा डेटा लेंगे, देन आप उसको मैनुअली जाकर बैंक बी में सबमिट करेंगे, बैंक बी अप्रूव करेगा, वो वेरीफाई करेगा जो बातें आपने बताई, आपकी सैलरी वट एवर इट इज़ वो एग्जैक्टली वैसे ही है जो आपने क्लेम किया है. ये सारे अप्रूवल में टाइम लगेगा प्लस मैनुअल एफर्ट्स लगेंगे प्लस आपके भी एफर्ट्स लगेंगे एंड यू ऑलरेडी नो हमारे बैंक्स में एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे घुमाने का जो सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है. सो यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करेगा बैंक ए जहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट है एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र का काम करेगा बैंक बी जहाँ से आपको लोन लेना है. क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क अप्रूव कर दिया गया है आरबीआई ने, सो इसके तहत अगर आप परमिशन देते हैं, प्लीज़ नोट दैट अगर आप परमिशन देते हैं तभी विथ यूज़र्स कंसेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर यानी आपका बैंक ए दे कैन ट्रांसफ़र द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू बैंक बी दैट इज़ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क. सिंपल है, आपको यहाँ पे कुछ भी दिमाग पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेपर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनुअल एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट दैट इफ़ यू प्रोवाइड द कंसेंट आपकी इन्फॉर्मेशन ईजिली बैंक ए से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर से इन्फॉर्मेशन यूज़र तक पहुंच जाएगी, दैट टू थ्रू अ इनक्रिप्टेड मैनर. सो अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स यूज़र के लिए क्या है. ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि होस्ट ऑफ बेनिफिट्स यू कैन अवेल यूजिंग अ सिंगल पोर्टल. इट इज़ अ कंसेंट बेस्ड मेथड, मतलब आपकी मर्जी के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज कस्टमर कैन इवन चूज व्हाट फाइनेंशियल डेटा टू ट्रांसफर. अगर आप चाहते हैं कि कुछ डेटा ना ट्रांसफर हो, सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जाए, देन यू हैव ऑल द राइट टू चूज. इनफैक्ट आपके पास ये भी कंट्रोल होगा कि कौन सा बैंक आपका किस तरह का डेटा एक्सेस कर सकता है. इससे इनफैक्ट पोटेंशियल रिस्क जो होता है लीकेज का डेटा का वो भी रिड्यूस हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन आता है कि भाई डेटा कैसे लीकेज रिड्यूस हो जाएगा. देखो, अगर आप बैंक के पास जाते हो और फिजिकली प्रिंट आउट निकालोगे या डेटा लोगे, देयर इज़ अ चांस कि यू माइट लूज दैट डेटा, कोई मिसयूज़ कर ले, चोरी हो जाए. तो इन दैट केस क्योंकि आपका डायरेक्टली एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ट्रांसफ़र है तो एटलीस्ट पोटेंशियल रिस्क जो होता है लीकेज का वो थोड़ा यहाँ पे कम हो जाता है. ना बैंक्स को क्या फ़ायदा है, बैंक्स को तो देखो काम ही बढ़ गया है बेचारे बैंक्स का. ऑलरेडी इतना काम करते हैं, ऑलरेडी इतना पूरे देश की इकोनॉमी संभाले हुए हैं एंड दैट टू एक और काम आ गया है. बट दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव एडिशन टू इंडियाज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. मोदी जी कहते रहते हैं डिजिटल इंडिया, तो ये एक प्रोग्रेसिव एडिशन है हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को. ऑल्सो यहाँ पे बैंक्स को आप एक्सेस दे रहे हैं, आप कंसेंट दे रहे हैं डेटा फ्लो करने के लिए और बैंक के पास एक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होगी. नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, इन्फॉर्मेशन यूज़र के पास भी, यानी मल्टीपल चेक पॉइंट्स होंगे आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर. इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा जिस कॉस्ट को बैंक कहीं और यूज़ कर सकता है टू प्रोवाइड यू बेटर लोन्स
एट लोअर प्राइस या लोअर इंटरेस्ट आपके लिए मोर कस्टमाइज प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है. नाउ दैट इज अप टू बैंक. दिस इज एन एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ दिस सर्विस. ऑल्सो फ्रॉड एसोसिएटेड विथ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डेटा भी रिड्यूस किया जा सकता है. इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अभी रिसेंटली जो है RBI ने अप्रूव किया है 8 बैंक्स को टू ज्वाइन दिस नेटवर्क. 8 बैंक्स कौन कौन से हैं? SBI, ICI, एक्सिस, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC, इंडसलैंड, फेडरल. ऑल्सो आई स्प्रिंट फाउंडेशन ने वर्चुअली लॉन्च किया है इस अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को. आई स्प्रिंट फाउंडेशन के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि इट इज़ एन इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक दैट बिल्ड्स पब्लिक गुड्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट स्टार्टअप्स. वेल, ये सो फार दिस इज़ अबाउट द AA नेटवर्क जो अभी सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स तक लिमिटेड है. लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे और क्या क्या किया जा सकता है. अगर ये सक्सेसफुली काम करता है तो इनफैक्ट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी इंक्लूड किया जा सकता है इस बैंक में, जहाँ पर फिजिकली पहुँचना मुश्किल होता है या फिर वी डोंट प्रेफर टू गो टू द बैंक्स. अगर आप मेरे जितने आलसी हैं तो पता नहीं मैंने कितने साल पहले बैंक विजिट किया था. सो दिस इज़ अ मेजर बूस्ट टू पीपल लाइक मी. ऑल्सो फ्रेमवर्क को नॉट जस्ट बैंकिंग डोमेन तक दूसरे डोमेन में भी एक्सटेंड किया जा सकता है, सच एज हेल्थ केयर एंड टेलीकॉम, क्योंकि डेटा तो इम्पॉर्टेंट है एंड ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जितना इजीली होता है उतना स्मूथ फंक्शनिंग होती है हर डोमेन में. सो दीज आर द पोटेंशियल बेनिफिट जो कि AA नेटवर्क को एक्सटेंड करके प्रोवाइड किए जा सकते हैं. बट करेंटली RBI का प्राइमरी फोकस बैंकिंग इंस्टीट्यूट पे है और हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करना है. देयरफॉर इट इज़ जस्ट लिमिटेड टू 8 बैंक्स. नाउ देर आर 2 मोर नॉन बैंकिंग बॉडीज जिनको भी ज्वाइन किया गया है. वन इज़ GSTN जिसने रिसेंटली RBI के अप्रूवल पे AA नेटवर्क ज्वाइन किया गया है. ऑल्सो अनदर इज़ फ़ोनपे अकाउंट एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड. फ़ोनपे हम सब यूज़ करते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड on account aggregator network. That's all. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.